ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे समारोह में जहां ये युवा लड़कियां देश के लोगों से कर रही हैं संविधान की धारा 51 को अपनाने की अपील। तो आखिर क्या है संविधान की धारा 51 और इससे जुड़ा इनका मकसद, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आओ मिलजुल कर सारी दुनिया को एक बनाए हम, आओ मिलजुल कर सारी दुनिया को एक बनाए हम, अपने संविधान की धारा 51 अपनाए हम। संविधान की धारा 51 को अपनाने का संदेश दे रही इस झांकी में छुपी है उन महान लोगों की सोच जिन्होंने कभी लिखा था भारत का संविधान और उसमें शामिल किया विश्व परिवार की विचारधारा को, और आज इसी विचारधारा को अपनाने की अपील कर रही हैं ये नन्ही लड़कियां जो चाहती हैं एक शांति प्रिय विश्व। पीस हो, दुनिया में पीस हो, पूरा विश्व एक है और ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और हम लोग बहुत प्राइड लेते हैं दैट वी आर इंडियंस एंड अगर कभी भी होगा तो हम इंडिया में ही जन्मना चाहेंगे। इस जान से हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, कोई भी अलग नहीं है और इस जान से हम इस दुनिया में पीस फैलाना चाहते हैं। 26 जनवरी का जो दिन होता है वो तो गणतंत्र बना था हमारा। 26 जनवरी को एक कानून की किताब हमने स्वीकार की थी, संविधान स्वीकार किया था। संविधान का दिन है तो इस संविधान का परिचय सबको कराना चाहिए। अब संविधान में उदाहरण के लिए अनुच्छेद 51 जैसा प्राविधान मौजूद है, लेकिन आज बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि सारे विश्व की समस्याओं का निदान तो हमारे संविधान में ही मौजूद है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 51 जैसा आर्टिकल है, उसमें ऐसी बड़ी एक अनुच्छेद है, ऐसा ज्ञान सबको होना चाहिए और इससे ही संसार की समस्याएं हल हो सकती हैं। गणतंत्रता दिवस के मौके पर निकाली गई इस झांकी और साथ ही तिरंगे को लेकर चलते इन बच्चों का मकसद था 60 साल पहले लागू हुए संविधान की उस धारा से लोगों को जोड़ना जिसकी जरूरत आज देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महसूस की जा रही है। आइडिया यह है कि धीरे धीरे करके बच्चों के माइंड में ये चीजें बैठती चली जाएं और उनका जो माइंड सेट है वो ग्लोबलिज्म, विश्व बंधुत्व, विश्व प्रेम, जो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति का मूल मंत्र है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए ये सारी पृथ्वी एक कुटुंब या परिवार की तरह है। तो ये विचारधारा बच्चों के मन में इनग्रेन कर जाए, जम जाए, इसके लिए। और फिर हम यदि वसुधा कुटुंब है तो हमें युद्ध नहीं करनी चाहिए, हमें सबको मिलकर रहना चाहिए। एक परिवार के लोग हैं, एक परम पिता परमात्मा हमारा है, एक पिता है हमारे आत्मा का पिता। तो ये जो भावनाएं हैं इसकी बहुत ज़रूरत है और इसी भावनाओं को लेकर के झांकी निकाली गई है। इसमें ख़ास तौर से इस झांकी के अगले भाग में आप देखेंगे एक तराजू बनाई गई है। वो न्याय की तराजू है कि सारे विश्व में एक कानून हो और उस कानून के द्वारा सारा न्याय संचालित हो। शिक्षा जगत के इन शिक्षाविदों का भी मानना है कि विश्व स्तर पर बढ़ती हर समस्या का हल तभी निकाला जा सकता है जब देश की युवा शक्ति एक निश्चित विचारधारा को अपनाएगी और इसी अपील को घर घर तक पहुंचाने के लिए न सिर्फ स्कूली लेवल पर बच्चों को संविधान के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है, बल्कि अब पूरे विश्व में जागरूकता लाने के लिए भारत का संविधान लेकर सड़कों पर उतर आए हैं इनके कदम। निश्चित रूप से जो संस्कार हैं वो बच्चों पर पड़ने चाहिए और इससे जो बच्चे देखते हैं, कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग। जो देखता है व्यक्ति उसको समझता है और जो समझता है उसको वो करता है। तो हमारे यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों को एक निश्चित विचारधारा शुरू से दी है और अभी भी बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि वो विचारधारा क्या है। वो जब भी स्कूल आते हैं तो वो जय जगत कहते हैं, वो बाकी भी सब बातें कहते हैं, गुड मॉर्निंग भी कहते हैं, लेकिन सबसे पहले वो कहते हैं जय जगत। और जय जगत का मतलब होता है कि अंत्योदय, सबसे नीचे से नीचे जो व्यक्ति है उसको भी पूरी तरीके से एक मिनिमम फैसिलिटीज मिले। फिलहाल आज चारों तरफ छाई अशांति के माहौल में जरूरत है एक ऐसी विचारधारा को फैलाने की जिससे कायम हो सके पूरे विश्व में अमन और शांति और ये दुनिया बन सके विश्व परिवार।